आज हम अरेंजमेंट को समझेंगे, है ना, एस्टिवेशन को समझेंगे। और एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लोरल बड, है ना। फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? मेंशन कीजिए। वाल्वेट, मेंशन करते रहिए। वाल्वेट। सेकंड मेंशन कीजिए ट्विस्टेट। ट्विस्टेट, ट्विस्टेट। वॉल्वेट, ट्विस्टेट, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट, वॉल्वेट, ट्विस्टेट, इम्ब्रिकेट। क्विनकुंशियल, क्विनकुंशियल। ओके, सभी को मेंशन कर लीजिए। ये जो टाइप्स हैं यहां मेंशन कर लीजिए। चाहे तो आप यहां से ग्राफ इस तरह से बना लीजिए। ओके, इसे याद रखिएगा। और एक और है वैक्सिलरी, उसे लास्ट में बताएंगे। फिलहाल इन चार टाइप्स को आप यहाँ पर समझिए, क्योंकि डायग्राम से हमें समझना है। तो वाल्वेट, ट्विस्टेट, इम्ब्रिकेट, क्विनकुंशियल। ठीक, सबसे पहले हम वाल्वेट एस्टिवेशन की बात करते हैं। वाल्वेट एस्टिवेशन, ओके, कुछ नहीं करना है आपको। फ्लोरल बड में जो भी पेटल्स हैं, जो भी कैलिक्स, है ना, सेपल्स हैं, जो कैलिक्स यानी सेपल्स हैं और जो पेटल्स यानी कोरोला हैं, उनको अरेंज करना है। किस तरह से आप अरेंज करेंगे? तो वाल्वेट एस्टिवेशन में जितने भी कैलिक्स होते हैं, जितने भी कोरोला होते हैं, आप इस तरह से फटाफट से एक डायग्राम से, है ना, किस तरह से आपको समझना है ये देखिए। मैंने बना भी दिया डायग्राम। ये मैंने डायग्राम बना दिया है। ओके, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मिडिल में जो प्रकार आता है, आपको सिर्फ एक सर्किल बना लेना है और उस सर्किल के 5 पार्ट्स डिवाइडेड कर लीजिए। 5 पार्ट्स में आप इस तरह से सर्किल को डिवाइडेड कर लीजिए और देखिए 1 2 3 4 5। ये रफ डायग्राम है। यहाँ जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा जब आप ठीक से बनाएंगे, है ना। तो जो भी कैलिक्स मानो या पेटल्स मानो, तो जब कैलिक्स और पेटल्स एक रिंग में अरेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ये इसके एंड है, ये एंड एक रिंग में है, ये सभी एक रिंग में है, एक ही सर्किल पर अरेंज हैं। इस तरह से जब आप अरेंजमेंट देखते हैं पेटल्स का, सेपल्स का, तब ये अरेंजमेंट कहलाता है वाल्वेट। क्या कहलाएगा? वाल्वेट। ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को। सभी एक रिंग में अरेंज होते हैं, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? ठीक, एक रिंग में अरेंज। ये वाल्वेट एस्टिवेशन की बात हमने की है। अब
वाल्वेट के बाद हम बात करते हैं ट्विस्टेट की, है ना। ट्विस्टेट में क्या होगा, अब यहां पर समझिए। ट्विस्टेट में ये देख रहे हैं आप, ये एज जो एंड है, एंड है ना, इन एंड्स का ही सब यहाँ पर खेले। यहां से आप इन एंड्स को धीरे धीरे से रिमूव कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस हल्का हल्का रिमूव कर लीजिए, ताकि हम डायग्राम से अगले एस्टिवेशन को समझ सकें। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर रिमूव किया है। और देखिए, जो भी यहाँ पर अब मेंशन कर रही हूं मैं, आप देखिए इस कोरोला का एंड मैंने किस तरह से किया है ना, मैं किस तरह से इनको बना रही हूं। ठीक, ये देखना बहुत ही जरूरी है। और क्योंकि जब भी हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो स्टूडेंट्स बना तो लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो भाई ये तो पता करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से अपने डायग्राम को मेंशन कर रहे हैं। अगर डायग्राम ठीक नहीं होगा तो किस तरह से आप ठीक कह सकते हैं, ठीक नहीं कह सकते आप। जब तक आपका डायग्राम ठीक नहीं है तो आप ठीक नहीं कह सकते, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देखिए। ओके, ये मैंने 5 कैलिक्स या पेटल्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आप ठीक से अब इसको आप ठीक से बना लीजिए, ताकि आपका डायग्राम और अच्छे से दिखाई दे। सब एक साइज के कर लीजिए ठीक से, बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखिएगा, देखिए इस पेटल्स को देखिए आप, इस पेटल्स का ये एज इस पेटल्स के एज से दबा हुआ है। ये जो एज है ये इस पेटल्स को दबा रहा है ना। और इसका जो दूसरा एज है ये इस पेटल्स के एज को दबा रहा है। तो इस तरह से आप सभी को देखेंगे, इसका एक एज दबा हुआ होगा, दूसरा एज बाहर, इसका एक एज अंदर, एक एज बाहर साइड। इस तरह से आप सभी पेटल्स को ऑब्जर्व करेंगे, सभी सेपल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। जब ऑब्जर्व करेंगे, जब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से ये अरेंज हैं। और जब इस तरह से सेपल्स का या पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, तब इस कंडीशन में 2 स्टेट एस्टिवेशन होता है। याद रखिए, जो फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स और कोरोला फ्लोरल वर्ड में अरेंज रहते हैं, वो 2 स्टेट एस्टिवेशन में इस तरह से अरेंज रहेंगे। जब भी आप डायग्राम को मेंशन करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से आपको 2 स्टेट एस्टिवेशन में, फ्लोरल डायग्राम में एस्टिवेशन में इस तरह से कैलिक्स को और पेटल्स को यानी कोरोला को मेंशन करना है।